नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जून एक्सपायरी शुरू हो चुकी है और पहला जो जून एक्सपायरी का पहला ट्रेडिंग डे था वो ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ। और नेचुरली बात है, ये स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग थी जिसमें सबसे बड़ा रोल रिलायंस का रहा, जो 6% के आसपास तेजी के साथ बंद हुआ। अब जो 31 मई की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है इन 10 स्टॉक्स के अंदर, जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। चलिए एक बार देखते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने 100 पॉइंट्स गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाई है ऑलमोस्ट। और अभी ये स्टॉक देखिए जहां पर ट्रेड कर रहा है, अभी सारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग है। इसीलिए ट्रेडर्स को भी मेरी ये एडवाइस होगी, तो अभी कोई शॉर्ट पोजीशन मत ले। शॉर्ट पोजीशन अगर उनको लेनी हो तो 6580 ब्रेक हो तो उसके बाद ले। अदरवाइज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो 6500 के आसपास होगी। 65 और 6500 और 6540, तब तक वो वेट करें। आईओसी देखिए, आईओसी में हमने लास्ट ट्रेडिंग डे में एक 113 की कॉल लेके फ्यूचर सेल किया था और उसमें हमें अच्छे पैसे बने थे। और अगले दिन फिर हम ऊपर खुले और क्लोज हम नीचे हुए। तो अब हमें करना क्या है? हमें वेट करना है 107 तक का। एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, मानता हूं कि ब्रेक होने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन 107 ब्रेक होता है तो 104 भी आपको दिख जाएगा। हम या आप जहां कंफर्टेबल हो, 107 के नीचे और 104 के ऊपर, ₹3 के बीच में आप जहां कंफर्टेबल हो वहां पे एक लॉन्ग साइड पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन साथ में एट द मनी पुट जरूर बाय कीजिएगा हैजिंग के लिए, और बाय करिएगा फ्यूचर्स को। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक सेलिंग प्रेशर दिखा ऊपर से 158 से, जो लो लगा 153 का, लेकिन हमने इसको 145 से पहले नहीं लेना। 145 के आसपास या 150 से नीचे ब्रेक होता है तो हमें 144 और 145 के बीच में ट्रेड करना है। जहां भी हमें अच्छा लगेगा हम 145 पर भी ले सकते हैं और 150 पे भी ले सकते हैं। और 150 और 145 के बीच में जहां आपको सुटेबल प्राइस लगे वहां पर आप बाय करिएगा, लॉन्ग रहिएगा, एट द मनी पुट बाय कीजिएगा, फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। और मेरी आपसे विनती होगी कि केवल और केवल कॉल को बाय करके ट्रेड मत लीजिएगा। टाटा मोटर्स ने एक गिरावट दिखाई, लेकिन हमने इसको बाय करना है 311 के आसपास या 305 के बीच में। 305 और 311 का एक ऐसा प्राइस होगा जहां पर इसको लॉन्ग किया जा सकता है। और ट्रेडर्स के लिए भी अभी शॉर्ट पोजीशन लेनी नहीं बनती। शॉर्ट पोजीशन के लिए प्राइस बनता है 315 का, तो उससे पहले कोई ट्रेड मत शॉर्ट साइड पर भी लीजिएगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग प्राइस होगा 305 और 311 के बीच का प्राइस, जहां भी आपको अच्छा लगे। यूपीएल में आप सभी को पता है कि 800 की कॉल बाय करके हमारा फ्यूचर सेल है। और एक बार अगर प्राइस नीचे 785 के नीचे गिरता है तो एक 30-40 पॉइंट की गिरावट हो सकती है, लेकिन हमारा टारगेट केवल पहला 785 तक का होगा, 85-87 तक का होगा। वहां तक गिरावट आती है तो एक बार हम अपनी पोजीशन से एग्जिट होंगे, फिर वेट करेंगे। लेकिन जिनको इस स्टॉक में बाइंग करनी है वो एक गिरावट से पहले बाइंग मत करें। आरएसआई लेवल देखिए 75 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 75 क्यों 80 ट्रेस कर रहा है, तो इसलिए गिरावट की पॉसिबिलिटी 90% से भी ज्यादा है। मेरा ये मानना है कि एक बार ये स्टॉक 787 को टच कर सकता है और उसके नीचे क्लोजिंग होती है तो 740 तक भी गिर सकता है। तो जब 785 और 740 के बीच में जहां आपको अच्छा लगे, क्योंकि ऊपर से एक बड़ी गिरावट आ चुकी होगी, आरएसआई लेवल भी तकरीबन उस टाइम 60-65 के आसपास होगा, तो आप जहां आप कहेंगे कि ये तो 40 पॉइंट्स का एक गैप है, बिल्कुल मानता हूं, लेकिन आप 760 के आसपास भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। लेकिन हैजिंग के लिए पुट बाय जरूर कीजिएगा साथ में। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए अब सपोर्ट लिया है। मैंने कहा था ना 2960 के
ऊपर जब तक है स्टॉक में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। देखिए इंट्राडे में इसने जो लास्ट सेशन रहा फ्राइडे का उसको 2960 ही टच किया है और उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, उसको टच किया और क्लोजिंग मिली हमें जो थर्सडे का आप ये देखिए ओपनिंग प्राइस था 2991 के आसपास, यानी 3000 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रही है। और क्योंकि ये अब पिछले अगर 6 दिन की इसकी कैंडल फॉर्मेशन देखें तो एक के बाद एक हाई लगे हैं, तो जब तक 2960 के ऊपर है बिल्कुल लॉन्ग साइड पे रहा जा सकता है। मेरा आने वाला टारगेट होगा 3170 का, तो उसके लिए आप लॉन्ग में रह सकते हैं। साथ में हैजिंग के लिए पुट को जरूर बाय रखिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। टाइटन टाइटन ने एक गिरावट दिखाई हाई लेवल से, अगर देखा जाए तो 1615 से 1585 के आसपास की क्लोजिंग मिली है, लेकिन जिनको लॉन्ग जाना है लॉन्ग के लिए ये सुटेबल प्राइस नहीं है। लॉन्ग के लिए अगर प्राइस मिले 1550 या 1525 के बीच में तो लॉन्ग में जाइएगा रिटेल इन्वेस्टर को, क्योंकि उनको हमेशा बाय तभी करना है जब एक बड़ी तेजी के बाद तकरीबन 10 से 15% की गिरावट दिखे, यानी जो नीचे से ऊपर तेजी हुई उसमें से 20% अगर गिरावट आती है तो ही लॉन्ग साइड पर जाए। और वो प्राइस इस टाइम बनता है इस स्टॉक के हिसाब से 1550 का और 1525 का, इसके बीच में मिले तो लॉन्ग जाइएगा। हाँ, अभी ये शॉर्ट करने का भी टाइम नहीं है। सभी मूविंग इंडिकेटर्स के ऊपर चल रहा है। पहले एक बार इसके एमएसीडी को देख लेते हैं, तो एक स्लाइटली छोटी छोटी सी करेक्शन दिख सकती है, लेकिन अभी कोई बड़ी करेक्शन की पॉसिबिलिटी लग नहीं रही, तो इसीलिए जब तक गिरावट बड़ी ना आए तब तक हम इसको लॉन्ग नहीं जाएंगे। टीसीएस में एक 35 पॉइंट की गिरावट बनी है और इसको बाय करना है 3100 और 3125 के आसपास। हो सकता है कि आपको मंडे में इसमें और गिरावट दिख जाए, वो एक सुटेबल प्राइस होगा लॉन्ग साइड जाने के लिए, तब तक वेट कर लें। और साथ में 3100 की पुट जरूर बाय कीजिएगा अगर लॉन्ग साइड जब जाएंगे तो। मारुति मारुति ने एक देखिए, अब यही जो ऊपर का एक मेरी टारगेट था, अब वही रेजिस्टेंस का काम कर रही है और सपोर्ट का भी काम कर रही है। देखिए ऊपर इसको निकलने में तकलीफ होती है और इसके नीचे गिरने में भी तकलीफ हो रही है। तो अगर आप कैंडल फॉर्मेशन देखें यहाँ से, आप 6430 जो 3 मई का लो था वहां से आप देखिए वन साइडेड मूव चली जा रही है, नए हाइज रोज ऊपर की तरफ लग रहे हैं। और जो आप फ्राइडे का भी जो आपने क्लोजिंग देखी है वो हाई साइड पर ही थी, ऊपर से जरूर हम नीचे गिरे। तो अब ये जब तक ये स्टॉक, अब आप ये मान लीजिए 6900 है उसके ऊपर है, तब तक कोई शॉर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। आप डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रखिए। वैसे तो ये प्राइस भी 7000 का सुटेबल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वन साइडेड जो इतनी लंबी मूव दिखी है, हो सकता है कि हम यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेट करें। ये एक रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे थोड़ा सा 5-7 दिन का एक कंसोलिडेशन फेज हो सकता है, उसके बाद हम अगली जर्नी शुरू कर सकते हैं और वो होगी 7200 तक की। तो बिल्कुल अगर थोड़ी गिरावट पे बाय करना चाहते हैं तो 6900 भी एक प्राइस अच्छा है, और यहाँ पर भी आप लॉन्ग ले सकते हैं अगर 100 रुपए की गिरावट आ भी जाती है। लेकिन जैसी कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, मुझे लगता नहीं कि अभी फिलहाल के लिए कोई गिरावट आएगी। मेरे को लगता है कि हम 7200 दिखाने के बाद ही कोई गिरावट दिखाएंगे। तो थोड़ा सा अगर रिस्क लेके चल सकते हैं तो 7000 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट होगा 7200 का। ब्रिटेनिया में हमने अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया था जून एक्सपायरी में, और 3450 की हमारी पुट लॉन्ग है और साथ में फ्यूचर्स लॉन्ग है। तो अगर एक बार ये अपनी चाल दिखाए, अगर ट्रेडिंग मिले इसको 3450 के ऊपर, तो एक रेजिस्टेंस दिखेगी 3475 की, और उसके बाद 3520 की। 3520 के ऊपर क्रॉस होने पर एक सडन मूव देखी जा सकती है 3600 तक की। तो एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। देखिए हफ्ता चलता है, 1.5 हफ्ता चलता है, तो उसके बाद मूव आनी चाहिए और पॉजिटिव मूव आनी चाहिए। हो सकता है कि हम 3510 और 20 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी
तो 100 पॉइंट्स की एक शार्प जर्नी ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो अभी हम 3600 पर बात करेंगे, फोकस करेंगे 3510 का, और जब पहले क्रॉस होगा 3450 तो ये सारे टारगेट्स आपको अचीव होंगे। तो उसके बाद ही 3450 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर ही नई पोजीशन लॉन्ग साइड पर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो 10 अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और ये पॉसिबिलिटी दिख सकती है आपको 31 मई के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर समझते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर जुड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं, कोई भी वीडियो पिक कीजिए, अगले दिन के सेशन के साथ एनालाइज कीजिए, सारा का सारा डाटा आपको NSE की साइट पर मिल जाएगा, और देखिए मेरी एक्यूरेसी कितनी बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड